दिल्ली में शरद पवार के घर पर अजीत पवार और उनके भतीजे रोहित पवार एक ही गाड़ी में पहुंचे शरद पवार के बंगले पर, और सुप्रिया सुले ने सदन में यह कह करके इनके मुद्दों की हवा निकाल दी कि हम उसी मशीन से जीत करके आए हैं, इसके लिए हम ईवीएम मशीनों को दोष नहीं देंगे। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आज बात होगी एसआईआर पर, वोटिंग मशीनों पर, और महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के चुनाव हैं उस पर। इन सारी कड़ियों को मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा और उसकी जो बारीकियां मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर एसआईआर और इलेक्शन और इसके बाद जो महाराष्ट्र में चल रहा है आजकल राजनीतिक माहौल, उस पर यह विश्लेषण होगा मेरा। तो पहले तो मैं एसआईआर पर चलता हूं, क्योंकि एसआईआर पूरे देश में हो रहा है और कुछ खबरें चल रही हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश में वहाँ के जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो लोग ये चर्चा पूरे बाजार में गर्म थी कि नहीं, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे उनके ही इलाके से बनाए गए जो विपक्षी थे, उनका कहना था कहीं ना कहीं उनके पावर को कम किया गया और वो नहीं चाहते थे कि वो अध्यक्ष बने, और फिर भी उनको अध्यक्ष बनाया गया। और एसआईआर को लेकर अभी तक तो जितने विरोधी थे वो इसका काफी विरोध कर रहे थे, लेकिन सुनने में आया कि लोग कहते, योगी जी कह रहे थे कि नहीं, इससे 3 से 4 करोड़ नाम कट जाएंगे, तो अल्लाह, ये नुकसान किसी को हो, फायदा किसी को हो, लेकिन एसआईआर तो होना जरूरी था। कुछ लोगों का यह समझाना था जो आज एसआईआर का विरोध कर रहे थे, समाजवादी पार्टी, अब उसके नेता भी कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा नुकसान तो बीजेपी को होगा। अभी तक लोग हो हल्ला मचाए हुए थे। कांग्रेस पार्टी आप देखेंगे कि नहीं, एसआईआर के विरोध के लिए रैली कर रहे थे, राहुल गांधी कर रहे थे, फिर इसके बाद विदेश चले गए। लेकिन वो एसआईआर का विरोध किस आधार पर कर रहे हैं, लोगों को समझाने में नाकाम रहे। और अब वही बात समाजवादी पार्टी करे कि नहीं, इससे तो बीजेपी को नुकसान होगा। जिस एसआईआर का लोग विरोध कर रहे थे, अब वो लोग काफी खुश हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जो बीजेपी के शहरी मतदाता कहीं ना कहीं गाँव में भी वोट डालते थे और शहरों में भी वोट डालते थे, और आप देखें कि बीजेपी शहरी इलाकों में काफी आगे रहती थी, तो उनको लग रहा है लोग जो दो जगह जो लोग वोट डालते थे उनका नाम कट जाएगा, जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान होगा। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि नहीं, कैसे 58 से 60 लाख नाम पश्चिम बंगाल में काट दिए गए, जिसके कि सबूत नहीं मिले। अब बाकी लोग और फॉर्म भरेंगे, इसके बाद ही स्थिति क्लियर होगी और एसआईआर मुद्दे पर फिर आगे बात होगी, क्योंकि अभी ये बहस कम नहीं होने वाली है। लेकिन मैं थोड़ी सी बात बता दूं आपकी, महाराष्ट्र के कुछ नेता दिल्ली में क्या कर रहे थे। बात महाराष्ट्र के कुछ नेताओं की, जो कि राहुल गांधी की हवा निकाल रहे थे, उबाठा की हवा निकाल रहे थे। जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं, उनके एक प्रवक्ता हैं संजय राउत जी, अब वो कह रहे थे कि नहीं, अपना जो उनका नजरिया है, वो शरद पवार की पार्टी को कह रहे थे कि उनका जो नजरिया वो क्लियर करें। तो मैं अपने पिछले कई वीडियो में कह चुका हूं कि संजय राउत या तो जानबूझ करके फंस गए, उन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवाया, तो या तो जानबूझ करके फंस गए या फंसाए गए थे। और आज शायद उनको एहसास हो रहा होगा, क्योंकि उनके पैरों के नीचे से जमीन ऐसे खिसकती जा रही है। दिल्ली में शरद पवार के घर पर अजीत पवार और उनके भतीजे रोहित पवार एक ही गाड़ी में पहुंचे शरद पवार के बंगले पर, और सुप्रिया सुले ने सदन में यह कह करके इनके मुद्दों की हवा निकाल दी कि हम उसी मशीन से जीत करके आए हैं, इसके लिए हम ईवीएम मशीनों को दोष नहीं देंगे। यानी अपने ही गठबंधन की उन्होंने हवा निकाल दी। उनका कहना था कि हम उसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हम लोग चुन के आए, तो हम ऐसी बात नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं बैक फुट पर जो उनके सहयोगी हैं, कांग्रेस से लेकर के शिवसेना उद्धव ठाकरे तक, ये सारे लोगों को ऐसे दाव में फंसा दिया है शरद पवार की पार्टी ने कि अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि जाए तो जाए कहां। अब उनको आगे कुआं और पीछे खाई नजर आ रही है। और शायद यह चुनाव, जो नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, इन दो भाइयों के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। अभी नहीं तो कभी नहीं,
शायद उनके अस्तित्व का खतरा उनको नजर आ रहा होगा कि अगर शरद पवार ने हमारे साथ ऐसा किया और अगर हम कहीं कामयाब नहीं होते हैं तो भविष्य में ये हमारे अस्तित्व पर ही खतरा न पड़ जाए। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से इलेक्शन को रोका गया, आज यहाँ पर सबसे बड़ी मुंबई महानगर पालिका है, कई राज्यों से भी बड़ा उसका बजट है, और शायद उसको इस तरह इसके लिए डिले किया गया, जानबूझ करके रोका गया, लटकाया गया, ताकि वहाँ पर जो शिवसेना उद्धव ठाकरे कमजोर पड़ जाए और सारे इलेक्शन हो जाए, उसके बाद वहाँ पर इलेक्शन करवाया जा रहा। हमारे समझ से उसको डिले करने के और कारण हमको समझ में नहीं आए थे। हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण समझ में आया था कि शायद बीजेपी इसी बहाने कहीं ना कहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे को मिट्टी में मिलाना चाहती थी। देखिए इलेक्शन आ गए हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन मैं जो कह रहा था कि उसी में अब ये कह रहे थे कि जो उनके प्रवक्ता है संजय राउत की नहीं, सुप्रिया सुले या शरद पवार जी, ये लोग अपना स्टैंड क्लियर करें, तो क्या वो उनके जाल में फंस गए, ये देखने वाली बात है। और एसआईआर पर हमने आपसे बताया कि कैसे एसआईआर के मुद्दे चलो, और एक खास बिल पेश हुआ सदन में, बीबीजी राम जी, मैं उस पर अगले दिन चर्चा करूंगा कि आखिर मनरेगा का नाम कब कब बदला गया और क्यों बदला गया, मैं उस पर अगले दिन बात करूंगा। लेकिन आज हमने कहा कि जो नगर पालिका के इलेक्शन, महानगर पालिका के इलेक्शन महाराष्ट्र में 29 जगह चल रहे हैं, और इसमें भी एक खास बात आ रही, कुछ मुंबई महानगर पालिका को अगर छोड़ दें तो यहाँ एक पैनल सिस्टम है, एक वार्ड में 4-4 सभासद चुन करके जाते हैं। तो कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, हमसे कुछ लोग में उनका कहना था कि नहीं, ये पैनल सिस्टम तो घोड़े के साथ गधे को जिताने वाला है। खैर, इस पर आगे चल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष काफी नए उम्र के नितिन नवीन, और शायद बीजेपी ने जातिगत फार्मूले को अलग रखते हुए 1% वाले को बीजेपी का नवीन को नवीन अध्यक्ष बनाया। और यह भी बड़ी बात है क्योंकि कुछ उनकी ही पार्टी के लोग अपनी छाती भी अब चौड़ी कर रहे हैं कि नहीं, बीजेपी में ही ऐसा हो सकता है कि नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति जो पिछली पंक्ति में बैठा हुआ और आज बीजेपी की सबसे बड़ी कुर्सी पर आकर के बैठ गया है। बाकी और सारी बातों पर फिर मैं आपके सामने विश्लेषण में होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।